हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन पाठशाला। कैसे हो बच्चा पार्टी? चलिए सब मजे में। ओके, चलिए बच्चा पार्टी अब स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले तक मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में बताया था उसका एक लास्ट पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा भी है कि ग्रुप ए में जो वॉल्यूम फ्रैक्शन था वो किस तरीके से निकालते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसलिए मैंने आपको ये बोला था कि आप अच्छे से उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रिलेशन। So relation between मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अब देखिए बेटा, एक चीज यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए आपको बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं बार बार आपको यही समझाता हूं कि हमारे लिए हर एक छोटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। कैपिटल एम इज ग्रुप वन, यानी ग्रुप ए का पार्ट है और ये ग्रुप बी का पार्ट है। तो ग्रुप ए और बी में जो रिलेशन है वो डेंसिटी के बेस पे है। इसका मतलब यहाँ डेंसिटी 100% आएगी। तो हम यहाँ पर दोनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं बेटा। देखिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट into 1000 divided by molar mass into volume of solution in ml। दूसरा हमारे पास मोलरिटी क्या है, सॉरी मोलरिटी तो हमने लिख दिया, मोलैलिटी क्या है वो भी यहां पर मेंशन कर दूं। मोलैलिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट into 1000 divided by molar mass into weight of solvent in ग्राम। ये हमारा ग्राम में आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोनों फॉर्मूले जो है हमारे पास जो आपके सामने लिखे हैं। अब मैंने आपको बोला कि हमें डेंसिटी में जाना है, तो डेंसिटी में किस बेस पर जाना है, तो सीधे सीधे यहाँ पर एक टर्म लिखता हूं आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि बेटा आप लोग अच्छे से इस चीज को समझोगे। ठीक है, तो हमें एक पता है weight of solution is equals to weight of solvent plus weight of solute। ठीक है, तो weight of solvent, अब weight of solvent को हम कैसे लिखेंगे, इसके टर्म्स में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, weight of, यहां पर लिख सकता हूं weight of solvent is equals to weight of solution माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। ये तो मैं कर सकता हूं ऊपर वाले के बेस पे कंसीडर करके। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें यहां मिल चुकी है। इसी के बिहाफ में आपके पास में वेट ऑफ सॉल्यूशन को कैसे लिख सकता हूं, हमें पता है वेट ऑफ सॉल्यूशन हमने पहले भी लिखा है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशन की बात करेगा, इसलिए मैं टोटली सॉल्यूशन लिख देता हूं। ठीक है, माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, और इसको स्मॉल w के फॉर्म में मैं मेंशन कर सकता हूं। ओके एवरीवन, आई होप कि बेटा ये सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो अब ध्यान दीजिए, अब अगर हम यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास टर्म आ गया कि इसमें अगर मैं एक रिप्लेसमेंट और करना चाहूं तो ये रिप्लेसमेंट भी कर सकता हूं, कोई डाउट नहीं है, अच्छे से कर सकता हूं, बहुत इजी वे में कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से समझना। हर एक छोटी से छोटी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप देख लो weight of solute into 1000 divided by molar mass, weight of solute into 1000 divided by molar mass, इतना टर्म तो यहां और यहां दोनों साइड कॉमन है, बस इतना ही डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हमें इनिशिएट करते हुए ले जाना है और उसको सॉर्ट आउट करना है। तो अब एक चीज समझिए, बहुत सिंपल वे में आपके सामने मैंने ये पूरा कंडीशन रखा।
अब इस कंडीशन को यहां पर अच्छे से बताते हुए बेटा कि हम क्या कर सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर हमने जो वेट ऑफ सॉल्यूशन था उसकी जगह पर हमने लिखा v इंटू डी, ठीक है, तो v इंटू डी ऑफ सॉल्यूशन माइनस w। तो इसको मैं यहां पर पुट कर लूं तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन की जगह पर ये पूरा पुट कर लूं, ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, जस्ट वेट, हाँ ये वेट ऑफ सॉल्यूशन ये पूरा था, ओके, ये केवल इतना पार्ट, ओके। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि माइनस मैंने साथ में कर दिया था, ये करना ही हमें वो चीज, ठीक है। तो क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर हम लिखेंगे v इंटू डी ऑफ सॉल्यूशन, यानी वेट को इस तरीके से लिख सकता हूं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, माइनस हमारे पास जो वेट ऑफ सॉल्यूट उसको स्मॉल w मान लेता हूं। इस चीज को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, यहां पर कर सकता हूं, बिल्कुल ठीक है। अब यही चीज हमें समझनी है, यही चीज हमें दिमाग में रखनी है, और इसी के बेस पे हमें आगे चलना है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो बेसिकली बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हम कोई भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये दिमाग में रखते हुए चलना है कि हमारा एक एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा कंप्लीटली, ताकि आप लोगों के दिमाग में पूरा सेट हो जाए अच्छे से। मैं इसी वजह से आपको बार बार बोल रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा हर एक पॉइंट। ओके ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये आया कि हमने मोलैलिटी जो टर्म था उसका फॉर्मूला लिखा, मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखा। अब हमें पता है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, और उसकी जगह पर हमने यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट करके, और वेट ऑफ सॉल्यूशन को मैंने लिख दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये टर्म लिख दिया मैंने। अब इस चीज को हम यहां पर सीधे उठा के यहां पर पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू, देखिए बेटा अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हमारे पास मोलैलिटी क्या बताएगा। मोलैलिटी जो बता रहा है वो उसको हमें रिप्लेस इससे करना है, तो यहां पर लिखते हैं बेटा, हम यहीं पर मेंशन कर लेता हूं, ठीक है, चलिए ओके, देखिए क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। अब मैं स्मॉल w लिख लूं तो चलना चाहिए आपको, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह पर मैंने स्मॉल w लिखा है, मोलर मास इनटू हमारे पास, अब ये लिख देता हूं मैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो इसको पूरा इससे रिप्लेस कर लेते हैं, v इंटू डी ऑफ सॉल्यूशन माइनस स्मॉल w, ठीक है। तो अब इस चीज को अगर हमने रिप्लेस कर दिया है तो इस चीज को हम यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं बहुत सिंपल वे में, बहुत इजी वे में उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं, ठीक है बेटा। देखिए इसको और थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो इसको पूरे पार्ट को इधर ले जाते हैं, पूरे पार्ट को इधर, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m मोलर मास इनटू v इंटू डी, ये पूरा आ जाएगा, माइनस स्मॉल m मोलर मास स्मॉल w इक्वल्स टू w इंटू 1000, यही बचेगा, ठीक है। तो अब बेटा हम यहां पर w वाले टर्म को इधर ले आते हैं, w वाले टर्म को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, w वाले टर्म को अगर हम इधर ले आएंगे तो पूरा टर्म क्या बन जाएगा हमारे पास, स्मॉल m मोलर मास into v into d is equals to w into 1000 minus plus molality into molar mass into small w, ठीक है।
एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ डेंसिटी को यहीं रखते हैं, बाकी टर्म से डिवाइड कर लेते हैं, तो डेंसिटी को यहीं रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्मॉल w इंटू 1000 प्लस मोलैलिटी मोलर मास इंटू w। ये टर्म दिमाग में रखना किसको क्या लिखा है, ये मोलर मास है कैपिटल mm जो आपको बार बार लिखते हुए चल रहा हूं, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तीन टर्म डिवाइडेड में आ जाएंगे, मोलैलिटी मोलर मास इनटू वॉल्यूम, ठीक है, और वॉल्यूम तो ml में है, वो आपको पहले से समझना है, ओके, क्योंकि डेंसिटी इनका रिलेशन उसी बेस पे होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलिए हम आगे देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हुए आप पूरे कंडीशन को दिमाग में रखिएगा, ओके। देखिए, तो हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल्स टू W इंटू 1000 डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू मोलर मास इंटू v, ये पूरा पार्ट रह जाएगा, पूरे से डिवाइड कर दिया मैंने, दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, ठीक है, एंड दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, कर सकता हूं, तो ध्यान दो ना बेटा, अच्छे से समझना इस चीज को, ओके। तो क्या हुआ कि ये टर्म हमने लिखा, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है मोलैलिटी मोलर मास दिस वन, ठीक है, तो इस टर्म को भी हम लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, मोलैलिटी मोलर मास इंटू W डिवाइडेड बाय स्मॉल w इंटू डिवाइडेड बाय हमारे पास फिर से वही टर्म, देखो आप फिर से समझना टर्म को, दिस वन जो हमने टर्म यहां पर लिखा है, कहने का मीन्स दिस वन, ओके, मोलैलिटी मोलर मास इंटू v, ओके। अब देखिए बेटा, फिर से इसमें थोड़ा सा चेंज करें तो हमारे लिए वो इजी वे में हमें समझ में आ सकता है, इसको एक और टर्म में लिख सकता हूं, इसको एज इट इज रहने दो, यहां पर मैं अगर चेंज करूं, यहां पर क्या चेंज कर सकता हूं, 1000 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है ना, क्या करूंगा, W इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैलिटी इंटू मोलर मास इंटू v प्लस मोलैलिटी मोलर मास इंटू W डिवाइडेड बाय स्मॉल m मोलैलिटी मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू 1000 मल्टीप्लाई एंड 1000 डिवाइड, मतलब मैंने 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया केवल इस वाले पार्ट में। हाँ, बच्चा कंफ्यूज होता है, सर आपने मल्टीप्लाई पूरे पार्ट में क्यों नहीं किया, बेटा मैं आपको बताऊंगा अभी, वो चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है ना। आप यहां पर भी सिंप्लीफाई करना होता तो करता, मैंने केवल इसी पार्ट में, इसलिए मैंने केवल ब्रैकेट भी नहीं लगाया है, इंडिविजुअल पार्ट में ही आपका मेंशन किया हुआ है। अब बेटा यहां पर समझते हैं हर एक चीजों को, देखो बेटा, weight of solute into 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो ये पूरा पार्ट मैं इसको पूरा सर्कल कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पार्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, ये मोलरिटी, क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला ही मैंने ये लिखा है, देखो, weight of solute into 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो ये मेरा मोलरिटी बन गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं, सो डेंसिटी, just a bit, density is equals to कैपिटल M, देखो ये पूरा कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m, ठीक है, प्लस, अब यहां पर देखो बेटा, अभी जो चीज कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करना है ऐसा नहीं सोचते हैं, पहले जो चीज हमें सिंप्लीफाई करनी है वो देखो, weight of solute into 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मैं जो चीज है उसको सर्कल कर देता हूं, दिस वन ये हमारे पास है, ठीक है, ये 1000 और ये मोलर मास एंड दिस वन इज द वॉल्यूम, ये टोटल पार्ट फिर से मोलरिटी बन जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, ये मोलरिटी बना, बाकी टर्म कैंसिल आउट कर दो, m से m कैंसिल आउट होगा, और तो कुछ कैंसिल आउट हो ही नहीं रहा, देखो अब, ठीक है, तो m से m को भी मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, क्योंकि वो बचा है तो वो हमारे जो कैंसिल हो सकता है हम लास्ट में कैंसिल कर रहे हैं, पहले कैंसिल करते ये भी कैंसिल आउट हो जाता, इसलिए मैंने नहीं किया है, क्योंकि आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, तो वो आपके टर्म सामने रखा,
तो क्या हो जाएगा, ये टर्म फिर से हमारे पास मोलरिटी इनटू मोलर मास, देखो ये मोलर मास है और ये टर्म 1 2 3 4 वो हमारे पास क्या बन गया, मोलरिटी, दिस वन डिवाइडेड बाय, अभी क्या बचा है बेटा यहां पर, देखो ऊपर तो हमारे पास ये मोलरिटी बन गया, ये बच गया, डिवाइडेड बाय 1000 बचा है, तो 1000 लिख देता हूं। ठीक है, ये टर्म पूरा हमारे पास आ जाएगा, ये पूरा रिलेशन। अभी इसमें और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके मेरे पास डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल एम को बाहर ले लो, कैपिटल एम इंटू 1 अपॉन स्मॉल एम मोलैलिटी प्लस मोलर मास बाय 1000। देखो बेटा कितना इजीएस्ट रिलेशन आ चुका है, कितना इजीएस्ट और सिंपल रिलेशन आ चुका है। भले ही आपको रिलेशन बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन उसमें चीजें बहुत कम है। देखो बेटा मोलरिटी को मैंने पूरा बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर जो बचा बेटा उसको एज इट इज लिख दिया। तो हमें क्या करना है, अगर मोलरिटी दिया है, डेंसिटी दिया हुआ है, मोलरिटी निकालना है, मोलर मास निकाल सकते हैं डायरेक्टली, मोलरिटी निकाल लो, मतलब चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इजी बेटा। बस हमें चीजों को समझते हुए चलना है, हमारे लिए हर एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। ओके एवरीवन, आई होप कि बेटा आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी और आपको पूरा परफेक्ट हो भी रहा होगा, क्योंकि रिलेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब आपको अब समझ में आ रहा होगा कि सर ने 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, ये रिलेशन बनाने के लिए कि चीजों को सिंप्लीफाई कर पाए। तो ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा, पहले ये चीज भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इसको चेंज कर दो, मैं लिख भी दे रहा हूं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और बाकी टर्म तो आपको पता है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको यहां पर मिल चुका है। ओके, सो आई होप बेटा आपको चीजें क्लियर हुई होंगी और बहुत अच्छे से समझ में भी आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशन होता है वो रिलेशन बिटवीन स्मॉल एम एंड मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल फ्रैक्शन का मोलैलिटी के साथ रिलेशन, एक नया रिलेशन को आपका जनरेट कर रहा है। तो किस तरीके से होगा बेटा, फिर से मोलैलिटी का फॉर्मूला आप याद हो जाना चाहिए, अभी जस्ट आपके सामने लिखा हुआ है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन तो पता है, मोल ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, मैं मेंशन कर रहा हूं, फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं, लेकिन आपको अब याद हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई इतनी बार हम रिपीट करें तो ऑब्वियस सी बात है, बेसिक फॉर्मूले तो आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाने चाहिए। वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, तो अब एक चीज देखो बेटा, सॉल्वेंट, अगर मैं सॉल्वेंट को उठा के अलग से एक चीज लिखूं, आपको एक चीज समझाऊं बेटा, अगर मुझे यहां मोल लिखना है किसी के लिए, एन लिखना है, ठीक है, तो वो हमें पता है गिवन मास बाय मोलर मास होता है, गिवन मास बाय मोलर मास जो डायरेक्टली आपको पता है, बट मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये तो हमें पता ही है। तो हमें बात करनी है कि अगर सॉल्वेंट का वेट दिया है तो कैसे हम मोल लिखेंगे। तो भाई मैं ऐसा कर सकता हूं, केवल इसको वेट ऑफ सॉल्वेंट को लिखने के लिए कैसे कर सकता हूं कि भाई हमें n इक्वल्स टू वेट दिया है तो गिवन मास बाय मोलर मास मिल जाए, तो मुझे पता चल जाएगा कि हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट का मोल कितने हैं, तो वो हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। तो इसको हम अप्लाई करते हैं, देखिए किस तरीके से होगा। तो अगर मैं बेटा यहां पर करूं मोलैलिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट into 1000 divided by molar mass into weight of solvent, ठीक है, इसको मोलर मास को मैं 1 लिख ले, चलो यहां पर एक चीज मेंशन कर देता हूं आपके लिए, सॉल्यूट है तो उसको 1 लिखा जाएगा, एंड सॉल्वेंट है तो उसको मैं 2 लिख लेता हूं नंबर देके। तो ये मोलर मास को 1 दे देता हूं यहां पर। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा,
डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ 2, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने मोलर मास से, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा मोल बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा मोल बन जाएगा। तो अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो किस तरीके से कर सकता हूं, देखिए मोलैलिटी इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास ये वाला पार्ट मैं पूरा मेंशन कर रहा हूं, ये वाला पार्ट हमारे पास बन जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट, और ये वाला पार्ट हमारे पास बन जाएगा मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये वाला पार्ट हमारे पास बन जाएगा मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सॉल्यूट का मोल और ये सॉल्वेंट का मोल, तो मैं मेंशन कर सकता हूं N1 into 1000 डिवाइडेड बाय N2 इस टर्म के लिए इनटू मोलर मास ऑफ 2, मोलर मास ऑफ 2, तो ये रिलेशन एक मिल गया। अब हमें ये पता होना चाहिए बेटा, ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल चीजें जो हैं वो हमें दिमाग में अच्छे से क्लियरली पता भी होनी चाहिए, जो मैं बार बार आपको बोलता हूं कि बेसिक चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपके सामने जो मेंशन किया उसी के बिहाफ पे मैं आगे चल रहा हूं। अब यहां पर एक और चीज मैं मेंशन करने के लिए जा रहा हूं बेटा, अगर मैं N1 लिखा है मतलब x1 की बात करता हूं, x1 डिवाइडेड बाय x2 लिखता हूं, तो x1 की वैल्यू क्या होगी N1 बाय N टोटल, और x2 की वैल्यू क्या होगी N2 डिवाइडेड बाय N टोटल, तो N टोटल से तो N टोटल कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा N1 बाय N2, फिर से वही आंसर आ गया। तो मैं N1 बाय N2 को x1 बाय x2 लिख सकता हूं, तो मैं लिख पुट कर लेता हूं, यहां पर क्या आ जाएगा M इज इक्वल्स टू x1 डिवाइडेड बाय x2 इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ 2। ये एक मेरा रिलेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोल फ्रैक्शन के लिए होता है, ये आपको मिल गया। अब इसमें और आप चेंज करना चाहते हो बेटा तो कर सकते हो, कैसा चेंज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर x1 को आपको 1 माइनस x2 लिखना है तो लिख सकते हो, अगर आपको x2 को 1 माइनस x1 लिखना है लिख सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर आप रिप्लेसमेंट करना चाहते हो तो करो, ये चीजें हमें ऑलरेडी पता है कि इस बेस पे ये हमारे पास कंप्लीट क्राइटेरिया हमें मिलेगा, तो ये कंप्लीट क्राइटेरिया हम यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो आई होप कि बेटा ये रिलेशन, और मैं अभी से आपको बोलूं अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो जितने रिलेशन पढ़ाए हैं उनमें ये दो रिलेशन जो आपको मैंने अभी बताए, आगे का रिलेशन भी मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं बेटा कि जो ये वाला हमने पढ़ा था रिलेशन ऑफ मोलरिटी एंड मोलैलिटी, ये और सेकंड रिलेशन हमने जो ये डिस्कस किया, देखो उसका आंसर ये आया था पहले वाले का, सेकंड रिलेशन हमने ये जो डिस्कस किया, ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चीजों को समझिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, किसी भी टाइप का कोई डाउट हो, किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन करिए, तो हम आपके हर एक क्वेरी को सॉर्ट आउट करेंगे। और अभी मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में भी हम यहाँ पर आपको बताया था, और मैं फिर से आपको ये चीज अनाउंस कर रहा हूं कि आपके लिए और आपके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हम ये चीजें देखो एक बहुत एग्रेसिवली आपके लिए स्पेशली स्टूडेंट को के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमने हमारी वेबसाइट भी लॉन्च की है। तो वो वेबसाइट हमारे पास जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं www.onlineepathshala.com के नाम से है। वहां पर जाके आपको हमारे हमारे जो वीडियोस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और साथ में उनके बेस पे अभी मैं आपको ये भी बताऊं उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, टेस्ट पेपर, साथ में आपको उनके वीडियो सॉल्यूशन प्लस आपके प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं उनके सभी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। आपको हर एक चीज को
अच्छे से देखना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और कोई भी टाइप का, कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें मेंशन करिए, और वहां पर आपको हर एक चीज, और साथ में ये जो चीज मैं आपको यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा हूं, इसका पूरा पीडीएफ भी आपको वहां पर अवेलेबल होगा पूरे नोट्स के फॉर्म में। बट आपको पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करना है और अच्छे से एक एक चीज को क्लियर करना है। सो आई होप कि बेटा आप लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे, अच्छे से चीजों को समझ रहे होगे, और उसी के बेस पे बेटा हम यहाँ पर ये चीजों को आपको समझाने के लिए कि भाई हाँ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर आपको ये चीजें बता रहे हैं। हम अपनी ऑनलाइन पाठशाला को लेके चल रहे हैं आपके फ्यूचर के लिए। ओके, चलिए बच्चा पार्टी, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।